ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुनव्वर आलम। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को झटका देते हुए 69,000 शिक्षक घोटाले की सूची को गलत मानते हुए उस सूची को रद्द कर दिया है और साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट पे योगी सरकार को 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि इस मामले को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हजारों छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था। ठंडी गर्मी बरसात में ये धरना प्रदर्शन करते रहे राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई सारे नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया। राहुल गांधी लिखते हैं कि भाजपा के आरक्षण छीनने की जिद ने सैकड़ों निर्दोष अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में धकेल दिया है। 5 साल ठोकर खा करके बर्बाद होने के बाद जिनको नई सूची के जरिए नौकरी मिलेगी और जिनका नाम अब चयनित सूची से कर सकता है, दोनों के लिए भाजपा जिम्मेदार है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से यूपी सरकार को तो झटका लगा ही है, साथ ही नई सूची यानी कि मेरिट लिस्ट तैयार होने से पिछले 4 सालों से नौकरी कर रहे हजारों शिक्षकों के सामने अब असमंजस की स्थिति है, क्योंकि जब नई मेरिट लिस्ट तैयार होकर के आएगी तो हो सकता है कि पिछले 4 सालों से नौकरी कर रहे हजारों शिक्षकों का नाम ही ना हो। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हो सकता है इनमें से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नौकरी पाने के बाद अपनी पढ़ाई बंद कर दी होगी, तैयारी छोड़ दी होगी, या फिर इनमें से कई सारे ऐसे होंगे जिनकी उम्र खत्म हो गई होगी, अब उनकी नौकरी खतरे में है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पूरा मामला क्या था, इसको शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब 1,37,000 शिक्षा मित्र को सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित कर दिया गया था, यानी शिक्षा मित्र को सहायक शिक्षक बना दिया गया था। इसके बाद जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने समायोजन को रद्द कर दिया, यानी अखिलेश सरकार ने जिन शिक्षा मित्र को सहायक शिक्षक बना दिया था वो फिर से शिक्षा मित्र बन गए। अब इस मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,000 पदों पर भर्ती का आदेश योगी सरकार को दे दिया। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम एक साथ इतने पदों को भर नहीं सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2 चरणों में सभी पदों को भरने का आदेश दे दिया। इस आदेश के बाद योगी सरकार ने जनवरी 2018 में पहले चरण में 68,500 पदों के लिए वैकेंसी निकाली। इसके बाद दूसरे चरण में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती कराई गई। पहले चरण में जो भर्ती प्रक्रिया थी वो भी सवालों के घेरे में आई और सीबीआई ने इस मामले की जांच भी की। हालांकि इस नियुक्ति पर ज्यादा असर नहीं हुआ। अब सारा का सारा विवाद दूसरे चरण के भर्ती प्रक्रिया को लेकर के है। 5 दिसंबर 2018 को 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था और 12 मई 2020 को मेरिट लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 67.11% था, जबकि ओबीसी का कट ऑफ 66.73% रहा। जिनका इस मेरिट लिस्ट में नाम था उन अभ्यर्थियों ने नौकरी ज्वाइन कर ली। लेकिन बवाल अब यहां से शुरू होता है। सवाल यहां से उठा कि 69,000 भर्ती में आरक्षण नियमों को लेकर के अनदेखी की गई है। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन नहीं किया गया है। 69,000 भर्ती को लेकर के अभ्यर्थी विरोध के साथ आंदोलन के लिए सड़क पर उतर गए। उनका कहना यह था कि इस नियमावली में यह साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कोई ओबीसी वर्ग का अभ्यर्थी अगर अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ से अधिक नंबर लाता है तो उसे ओबीसी कोटे से नहीं बल्कि अनारक्षित श्रेणी से नौकरी मिल जाएगी, यानी कि वो आरक्षण के दायरे में नहीं गिना जाएगा। इसको थोड़ा सा और आसानी के साथ समझते। मान लीजिए एक ओबीसी वर्ग का, एक ओबीसी कैटेगरी का अभ्यर्थी है जिसको भर्ती परीक्षा में 70 नंबर मिला है, और एक अभ्यर्थी है जो जनरल कैटेगरी से उसको 69 या 70 नंबर मिला है। तो ओबीसी से आने वाला अभ्यर्थी को नौकरी अब आरक्षित वर्ग से नहीं मिलेगा बल्कि जनरल कैटेगरी से मिलेगा और इसे आरक्षण नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसका नंबर जनरल कैटेगरी के बराबर है या उससे ज्यादा है। और इसी बात को लेकर के 69,000 शिक्षक भर्ती का पेच उलझ गया। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों के पास 3 अहम सवाल थे। नंबर 1, 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% की जगह पर मात्र 3.86% आरक्षण मिला, यानी ओबीसी वर्ग को 18,598 सीट की जगह पर मात्र 2,637 सीट मिली। नंबर 2, रिजर्व कैटेगरी के 18,988 अभ्यर्थियों ने जनरल कैटेगरी के कट ऑफ जितने मार्क्स प्राप्त किए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें रिजर्व कैटेगरी की लिस्ट में रखा गया। इस तरीके से 18,988 यानी कि लगभग 19,000 पदों पर आरक्षण घोटाला हुआ। नंबर 3, अनुसूचित जाति वर्ग को 21% की जगह पर 16.2% आरक्षण मिला। इसे लेकर के अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में शिकायत दर्ज कराई। हजारों अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किए, लाठी खाए। इनके धरना प्रदर्शन में राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई सारे नेता शामिल भी हुए थे।
भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने अभ्यर्थियों के साथ सड़क पर धरना प्रदर्शन किए। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण में गड़बड़ी का मामला लंबे समय से हाईकोर्ट में लंबित था। शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों के आरक्षण को लेकर गड़बड़ी के आरोप लगे थे। हाईकोर्ट में 69,000 सहायक शिक्षकों की मौजूदा सूची को गलत मानते हुए मेरिट सूची को रद्द कर दिया और उत्तर प्रदेश सरकार को 3 महीने के अंदर अंदर नई लिस्ट तैयार करके नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया है। इसमें आरक्षण के नियमों और बेसिक शिक्षा नियमावली के तहत मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया गया। आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।